नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के एपिसोड में मैं जितेंद्र चौथानी आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं नित्य स्वामी लीलाशाह दर्शन इस पुस्तक का पाठ करता हूं। ये पुस्तक आपको स्वामी लीलाशाह आश्रम से प्राप्त हो सकती है। आप भी इसका नित्य पाठ करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। आज का जो मैं पाठ करने जा रहा हूँ, इसका टॉपिक है घर को स्वर्ग बनाओ। यह टॉपिक 9 मई 1965 को सेठ द्वारकादास के घर में दिल्ली में स्वामी लीलाशाह महाराज का किया गया प्रवचन था। दोस्तों, आप जान सकते हैं कि इतना पुराना ये सत्संग होते हुए भी आज के समय में भी कितना प्रासंगिक है। 1965 और आज 2021, फिर भी स्वामी जी ने जो अपने वचन कहे हैं वो कितने आगे के समय के लिए कहे हैं कि हम लोग उनसे लाभान्वित होते रहते हैं। और आप ये जानते हैं कि जो भी मैं पाठ करता हूँ अक्षरशः इसी पुस्तक से करता हूँ, अपनी मिलावट नहीं करता हूँ। फिर भी यदि मेरे पाठ करने में या कोई सुझाव देने में कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए मैं करबद्ध आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। घर को स्वर्ग बनाओ। माताओं और बहनों को चाहिए कि घर को स्वर्ग बनाएं। बंगले में रहो या साधारण झोपड़ी में, उसे सराय समझकर संतोषपूर्वक रहो। चाहे ज़्यादा मिले या कम मिले, हर हाल में धैर्य, शांति व प्रेम पूर्वक रहो। जिस रंग में मालिक राखे उसी रंग में रहना, कभी कुछ नहीं कहना। अपने को कभी दुखी मत समझो। बिना संतोष के इंसान बार बार जलता रहता है। घर में लड़ाई झगड़ा आग के समान है। सब में ईश्वर की जोत समझकर सबसे प्यार भरा व्यवहार करें। पत्नी पति को परमात्मा का स्वरूप समझे तथा पति पत्नी को लक्ष्मी समान समझे। सास अपनी बहू को बेटी की भांति प्यार करें तथा बहू भी सास को माता समझकर व्यवहार करें। प्रत्येक अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। ईश्वर से प्रार्थना करो कि कर्तव्य पालन के लिए बल व बुद्धि प्रदान करें। सबका भला चाहो, किसी का भी बुरा मत सोचो। भला करोगे तो भला होगा। बुरे संग से बचो। सदैव नेक लोगों का संग करो। जैसा संग वैसा रंग। मन पवित्र रखो। जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन। भोजन सतोगुणी खाओ जिससे बल व बुद्धि बढ़े। सब चबाकर खाओ, क्योंकि चबाकर खाने से भोजन कम खाओगे तथा जो खाओगे वह जल्द हजम हो जाएगा तथा बीमारी से बचोगे। बीमारियों व कर्ज बर्ज से बचो। कम खाओ और कम खाओ। प्रातः जल्दी उठने की आदत डालो। उठने के बाद कम से कम एक माला 108 बार हरिओम तत्सत का उच्चारण करें। भोजन खाते समय तथा फुर्सत के समय भी ऐसा ही करो। सोते समय भी एक माला हरिओम तत्सत का उच्चारण करके सोएंगे तो नींद में आनंद आएगा। प्रभु की प्रतिज्ञा है कि जो सच्ची श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है मैं उसका हूँ तथा अंत समय वह देह त्याग कर मुझे प्राप्त करता है। माताओं तथा भाई बहनों को क्या चाहिए? सदैव साथ रहने वाला सच्चा सुख। ऐसा कोई नहीं है जो कुछ ना चाहता हो, जिसे आनंद नहीं चाहिए। वह हाथ ऊपर उठाए। किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। सबको सुख चाहिए, परंतु मालूम करो कि वह सच सुख है कहाँ। वह विषय वासनाओं में नहीं है, वह आपके भीतर है। जब तक वह आनंद प्राप्त नहीं करोगे तब तक बाहर विषय वासनाओं में उसे ढूंढ कर दुखी होंगे। इसलिए दुख से बचो और सुख को प्राप्त करो। ओम नमः शिवाय। साईं लीलाशाह जी का प्रवचन बहुत ज़्यादा आज के समय में लाभदायक है। एक बहुत अच्छी लाइन है, जिस रंग में मालिक राखे उसी रंग में रहना, कभी कुछ नहीं कहना। हम खुद से तड़प करके अपनी व्यथा को पूरी दुनिया को बताते हैं, पर क्या हमें पता है कि हमसे भी ज़्यादा दुखी लोग इस संसार में हैं। कल ही एक व्यक्ति की जीवनी पढ़ रहा था, जिसमें व्यक्ति बता रहा था कि उससे घर में जैसे दुखों का आघात आ पड़ा हो। बड़ी कन्या घर की और पिताजी वेल्डिंग का काम करते हैं। अचानक हार्ट अटैक आया है। माँ हाउसवाइफ है तो कैसे संभालेगी? लड़की होकर के वेल्डिंग का काम कैसे कर पाती? उसने टीचिंग लाइन को पकड़ा। वहाँ भी उसको कई धोखे मिले, कई दिक्कतें आई। सारी पूंजी जमा पूंजी चली गई। कई बार एक वक्त का खाना भी ठीक से खा पाते, ऐसा भी उनके साथ न हो पा रहा था। पर उन्होंने अपने आप पर सही नियंत्रण रखा और दृढ़ निश्चय किया कि हम और उससे अच्छा व्यवहार करना कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरों की सहायता करना बंद नहीं करेंगे। ऐसे कार्य करने से सभी के साथ लाभ होता है। आप सभी को भी लाभ मिले, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर हम सभी को स्वस्थ बनाए, निरोगी रखें और हमारे अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण बने, जिससे हम अपना और समाज का उद्धार कर सकें। जय साईं लीलाशाह। बहुत बहुत धन्यवाद आज का यह प्रवचन सुनने के लिए।